मांग है कि जो अपराधी हैं, जो बलात्कार किए हैं, जो उनका शोषण किए हैं, जो उनको मारे पीटे हैं, उनको तालाब में डाले हैं, हमारी योगी मोदी से यही निगरानी है, मांग है कि उनकी फांसी होनी चाहिए। जैसे निधि को लोग हत्या की है, उनको भी वैसी हत्या होनी चाहिए। के बेल्टवा से काना कमरिया बनल गोड़वा मुँह काला कपड़ा से बनले रहना। वहाँ पुलिस रहा सब, हम सब गए, हम पुलिस वाले के ठेल के चौंक गई किनारे। बड़ी बिटिया हमार हुआ रहा, अब 16 साल पूरा ना, 16.5 साल का है, 16 साल जाए के जून में। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम समडीह ग्राम सभा में मौजूद हैं जो कि राज्य सुल्तानपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है, जिला अम्बेडकर नगर। यहाँ पर हम बता दें जिस घर पर मौजूद है एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। इसी गांव के कुछ दरिंदों ने जो है इस घर की एक बेटी को, जो बेटी कभी इस घर से दुल्हन बन के जाती लेकिन दरिंदों के द्वारा हैवानियत की शिकार हुई, उस बेटी की अर्थी इस घर से गई। उस बेटी की रोती बिलखती ये माता जी हैं और हम इस घटना के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर में ये घटना जो है कब कैसे घटी। बिटिया का आपकी कब लिए रहे? जो 1 महीना हो गया, 1 महीना से कुछ ना पता लगा। लोग थाना वाले एकदम खाली भरमावत रह गई ने। खाली जब पूछ जाए कि काना कि का ढूंढा लोगन, कहाँ तसल्ली है देत है, मिल जाए बिटिया मिल जाए, कौनो सबूत हमें बतावा, कौनो सबूत बतावा। ये खाली थाना वाले बोल बोल के तसल्ली देत रह गई ना, हम और कुछ ना बताना भैया। का नाम रहल जो लइके भागा रहे? दुर्गेश नाम है। इससे पहले बच्चे को परेशान करते नहीं दुर्गेश? हाँ साहब, ये पहले परेशान कैले है, मई महीना रहा, बेटी हमार दोनों सोवल रहने घर में, दारू पी के घुस गए रहल। अच्छा, आपके घर में वो घुस भी गए? हाँ, तब हम सब जो है कि बहुतों के मरले रहली है। अच्छा, दुर्गेश के? हाँ, मार के घर में से मनु बाहर कह दिले। तो फिर ओकरे बड़ा भाई के बुलाए के समझौले सभे कि का बोला कि घर गाय के बात है, समझ जा सभे है। ओकरे बाद जवन है कि सब मामला ठीक हो गया। फिर बीच में कैसे कैसे का भेल भैया कुछ ना पता हमने की। हाँ, फिर उस दिन रात के हमारे बिटिया के बहला फुसला कुल ले गई ना। अब कैसे कैसे घटना न घटाए देना हमारे बिटिया के साथ, कौन बयान दे हो भैया। हमरे कुछ ना समझ में आवत। योगी मोदी जी देख लीजिए, आपके शासनकाल में अगर कोई इस तरीके की घटना होगी, प्रशासन के लोग नहीं सुनेंगे तो आखिर में जनता क्या कहेगी। जहां पर ये होता है कि इस समय शासन बहुत सख्त है और जो अपराधी हैं उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है और अपराधी भाग गए हैं, लेकिन इस तरीके के जो अपराधी आखिर में कहां से आ जाते हैं। ये जो अम्बेडकर नगर की बहुत ही दुखद घटना है, ये उस पीड़ित बेटी को जो इस दुनिया में नहीं है, निधि की माता जी हैं और इनका कहना है कि कहीं न कहीं से हम लोग बराबर गुहार लगाते रहे, लेकिन अगर प्रशासन के लोग सही समय पर हमारी बेटी की खोज लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर सही से खोज ले होता तो हो सकला महारानी मिल गई होती। इधर ना देखे कि पढ़ा ली होती, वकील पुलिस वाले कुछ ना तो कहीं ना। गायब होए से पहले जो है बेटी से कुछ बातचीत भय रहा कभी कुछ कोनो? नहीं, कुछ ना बात ही भइला है, कौनो बात ही ना भइला हली है। तो 1 महीने तक गायब रहे, फिर जो है जो लड़का था जो दुर्गे से घर पे ही रहता था? हाँ, उस दिन सुबह सुबह 5 बजे भोर में आयल है। ये और एक गौरव नाम का लड़का है। तो दोनों जौन है अइना दुर्गेश के घर में बैठ के खाना खाइने हैं। खाना खाए के तो गौरव का बाप और गौरव के लेके चल गए बस खा रही है, कभी कमाए ना जात रहा, ले गई ना
ओके छोड़िए ना कुल। अब ई घरे माला अपन खेलत खात हंसत रहल है। ओकरे बाद से जब माला हम ई चीज भइल, हम सब माला एने बोलौली वहाँ से है तो माला थाने पे गई ना, रिपोर्ट उपोर्ट भयल, हर एक चीज भइल। पुलिस यही ने छानबीन सब करे लगन, माला सुराग लगावे लगन, कहीं सुराग उ सब ना पावे। जवन सुराग देहली तवन सब हमने ही सब देहली सुराग। सीसी कैमरा वाला 2-1 सुराग और रहने है कि गाय के एक ठो लड़का रहल, ओकरे साथे कट्टा उट्टा देखौले रहल है, वो कुल सुराग हमने है देहली। कौनो सुराग पुलिस वाले ना दहना हमने इनके। जब दहली तब हमने है देहली सुराग है, कहीं ना खोजे जाए, खाली थाने पर से हमरे घर पे आवा, घर से थाने पे, बस ये करे पुलिस वाले। आज अगर पुलिस वाले साथ देल होता तो हो सकल ई चीज न घटना घटली होती। देखिए, एक माँ है, एक माँ पर क्या बीत रही होगी जो कभी बेटी इस घर से दुल्हन बन के जाती है और उसी बेटी की अर्थी जो है इस घर से निकली है। जब मिलन का दशम रहीन है, जब सूचना जब मिली। अरे भैया ओकरा तो कुल बनले रहना, हाथ पैर सब बले आना, वही के बेल्टवा से काना कमरिया बनले आला, गोड़वा मुँह काला कपड़ा से बनले रहना। वहाँ पुलिस रहा सब, हम सब गए, हम पुलिस वाले के ठेल के चहु भी गईली किनारवा तक का। अपने रानी का हम हथवा दे कि गईली है तो करे दाहिने साइड यहाँ तिले लीला रखी है, हम गिरली वही भी हो तो गईली। ओकरे बाद हम सब टंगाई के लेके घरे चली आये। उनकर बाप रहना, उनकर चाचा रहना, सब निकाल के ले गई न। बहनी वह कपड़ा पहरे रहन जो घर से निकले, हाँ वह कपड़ा रहा उनकी देह पे, जींस है, काला टॉप रहल है, एक साल ओढ़ले रानी, साल का ना पता। अब सिले पर चप्पल लाल घोड़े में बस। घटना स्थल से आज एक 70-80 किलो का पत्थर भी निकला है और कहीं न कहीं से अपराधियों की मंशा थी कि पत्थर में अगर हम बांध कर डुबोएंगे तो घर वाले कभी जान नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा पत्थर भी चुरा के ले गए। अब भैया पत्थर कहाँ से ले गई ना, कैसे ले गई ना, इकुल तो जानकारी आया वो सब देना। पुलिस वाले खोज लगा सबके पकड़ा है, पकड़ले के साथ साथ भैया हमारे जैसे रानी गईली वैसा उनके फांसी होवे के चाहिए। जब तक ले फांसी ना हो तब तक ले जीव ना मानी भैया। कहीं से कहीं अन्य आती हुआ तो बिटिया कभी कौनो मतलब शिकवा शिकायत ना करें, दुर्गे समय परेशान करना थुआ कर नहीं कोनो। एक बहुत पहले कहले रहा तब सब डटले उठले रहा। अगर फिर बीच में कुछ ना ऐसा भयल रहा, हाँ बस खाली हुआ रहल है गाइले के। पड़ोसी रहन कौनो आसपास के कौनो पुराना विवाद तो ना रहल, कौनो दुश्मनी बस ऐसा नहीं साहब, कौनो ना रहल विवाद है, कौनो चीज का ना रहल है। मान लो अगर ले गए फिर मार क्यों डाले, जो हम सबसे दुखद बात है कि मार डाली। वह चीज हम सब सोचली के जन लइके भाग गए है तो अपन भाग के रहा लइके सकून से खाली पतवा कहीं लग जाए। वकीली ना जानो जात रहल कि घटनवा कुल घटा दी हम करे सथमा, नहीं तो काहे के ऐसन चीजिया भयल रे मैया। बहनी पढ़ाई लिखाई चल रहा है? पढ़ाई 11 में रानी, हमारा रानी 11 का पेपर यही अगले महीना से अभी नाबालिग था। अब 16 साल ना पूरा भया है। बड़ी बिटिया हुए रहे? बड़ी बिटिया हमार हुए रहा
अब 16 साल पूरा ना, 16.5 साल का है। 16 साल जाए के जून में पूरा हुई। 20 जून के जाए के पूरा हुई। देखिए क्या दुखद घटना है, इतनी दुखद घटना एक माँ को जो है कैसे न्याय मिल पाएगा। कहीं ना कहीं से जो ऐसे अपराधी हैं जब इनको नाम बताया जाता है तो इन पर जो है कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। अब बेटी तो इस दुनिया में नहीं आएगी, लेकिन जो अपराधी हैं उनको जब तक उचित सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि बता दें कि जो निर्भया कांड हुआ था इतना बड़ा दिल दहलाने वाला, उन अपराधियों को फांसी दिलाने के लिए उसकी माँ 12 साल तक लड़ी, तब जा करके 4 लोगों को फांसी हुई। तो कहीं ना कहीं से परिवार वालों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और इसके लिए आर्थिक सहयोग की भी जरूरत होती है। तो हमारा ये निवेदन है कि जोगी जी, मोदी जी या जो भी शासन प्रशासन के लोग हों, इस परिवार के साथ खड़े हों, पीड़ित परिवार के साथ। कहीं ना कहीं से अगर अपराधियों को उचित दंड नहीं दिया गया तो ऐसे अपराधी और भी घटना को अंजाम देंगे, क्योंकि इनके घर में और भी परिवार होंगे। अगर ये अपराधी छूट गए, अगर प्रशासन लोग लापरवाही करेंगे तो आप लोगों को और भी खतरा है। हाँ साहब, खतरा है। अगर वो सब छूट गई ना तो और खतरा हमारे घर पे रही। हमार बिटिया है, हमारे घर में सब परिवार है, देवर है, 2 आदमी है, 3 लड़का है और 4-5 मेहरारू है। ये बतावा कैसे जी अब सब है। अगर अपराधिन के ना दंड मिल सकत, वो सब छूट के आई हैं तो का करी हैं और कह सकन ऐसे भी आपके रोजी रोटी के चक्कर में परदेश में रहन, घरे के रहबो ना करतो। केहू ना रहत घरे, खाली लेडीज रहे नहीं घरे, सब तीनों आदमी बाहर रहे न और केहू घरे आदमी ना रहता। वह हम 3-4 लड़का हैं, यह सब घरे रहे न, बस छोटे हैं। वह बहन 1 साल 2 साल 3 साल कैसे हैं सब। बड़ी लड़की हुआ हमार खाली रह लिया, 1 ठो और हुआ बस। एक बेटी को तो जो दरिंदों ने इस तरीके से इतनी दुर्दशा से, कहीं न कहीं से किसी को मारने में प्राण ऐसे नहीं निकलता है। कितनी दुर्दशा से मारे होंगे। शरीर पे और कुछ चोट वोट भी बहनी दिखाई? भैया ना देखली, हम देखी ना पौली। हम के लोग भाग गया से। ऐसा लगा था कि आध हफ्ता 10 दिन पहले जो डूबो दे रहा साहब हम दवर सपनमा आया हुआ है। हमारा नहीं है का तुम्हारा पास है। हमें ये बतिया हम दवर कहीं सबसे, लेकिन हमारे बतिया तनवा वाले कुछ ना मान। कहीं से देखिए एक जो संबंध होता है माँ और बेटी का, क्योंकि तमाम विज्ञान भले ही ना माने, लेकिन अगर बेटी या बेटा कोई दर्द होता तो उसके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मम्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, हाय माई हाय दादा, लोग यही कहते हैं। जब वो बेटी माँ माँ चिल्लाई होगी तो इस माँ का जो दर्द होगा, कहीं कहीं से इस माँ के जो है सपने में कहीं कहीं से वो तड़प जो है, वैसे भी 1 महीने का दर्द ये माँ झेल रही थी। लेकिन जिस समय बेटी को लोग मार रहे होंगे उस समय इनको जरूर एहसास हो गया होगा कहीं से ये माँ है, माँ से बढ़कर दर्द और किसको होगा। जोगी जी से का मांग है आपके? कहीं कहीं से इस सुने माहौल की अपराधी घर बुलडोजर चलाए देने जोगी जी, प्रशासन भी बहुत सख्त है जो है। तेमा आपके का मांग है जोगी जी से? मांगी हमारी जितना अपराधी है सब फांसी हो चाहिए, पूरे घर भर के बर्बाद करे, पूरा घर बर्बाद करे। फांसी वाले के केहू के ना छोड़े। क्योंकि देखिए जो दर्द है ये ऐसा दर्द है कि जो भी देखेगा उसका कलेजा फट जाएगा। आपकी ये भी शंका है कि ये तो जो दुर्गेश थे तो जेल ओल में थे, उसके बाद जो 6-7 लोग ले गए होंगे उसके साथ जो गलत काम भी किए होंगे। देखिए पूरे गांव के लोग भी यहाँ पर हैं, कहीं कहीं से पूरे गांव के लोग दुखी हैं। कैसे बहन बेटियां बाहर जाएंगी? ऐसा घटना और कहीं गांव में घटल रहा? नहीं, हमारे गांव में कभी नहीं ऐसी घटना घटी थी, पहली बार हुआ है। हाँ, हमारे गांव में ऐसी घटना कभी नहीं घटी, ये पहली बार घटी है। हाँ। कैसे बिटिया बहन स्कूल पढ़े लिखे जाए? बंद है, लड़कियों की पढ़ाई बंद है, लोग नहीं जा रही हैं, डर से उनको भय हो गया है, वो घर से नहीं जा रही हैं।
पेपर चल रहा है लेकिन पेपर छोड़ दे रही हैं बेटी, बेटी पेपर छोड़ दे रही हैं। केवल मतलब कि डर बस इस घटना डर बस दहस गई हैं। सभी लड़कियां एक साथ जाती थी, कोई हाई स्कूल में कोई इंटर में, लेकिन साथ ही लोग जाती थी, पढ़ती थी। लेकिन अब सबको भय हो गया है, सबको डर हो गई है। प्रशासन से क्या मांग है आप सबकी? प्रशासन से मांग यही है कि वो इसकी निगरानी अच्छी तरह से करके, और हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। बेटी तो इस दुनिया में आएगी नहीं, लेकिन अगर उस अपराधियों को हाँ, सजा मिलेगी तो इस परिवार को ठंडक उस बेटी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। जब तक वो दरिंदे मारपीट से हम लोग, न तो वो बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी, न तो गांव को। निधि बिटिया के आत्मा को शांति तभी मिलेगी कि जब वो अपराधी उसी तरह से मारा जाएगा, उसी तरह से तड़प के उसका भी प्राण निकलेगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और गांव वालों को भी तभी शांति मिलेगी। देखिए पूरे गांव के लोग दुखी हैं, पूरे गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस दुख की घड़ी में। क्या मांग है आप प्रशासन से? जो कि मोदी से हमको यही मांग है कि जो अपराधी हैं, जो बलात्कार किए हैं, जो उनका शोषण किए हैं, जो उनको मारे पीटे हैं, उनको तालाब में डाले हैं, हमारी जो कि मोदी से यही निगरानी है, मांग है कि उनकी फांसी होनी चाहिए। जैसे निधि को लोग हत्या की है, उनको भी वैसी हत्या होनी चाहिए, फांसी, और उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, जो कि मोदी से हमारी यही रिक्वेस्ट है। हाँ, देखिए पूरे गांव के लोग दुखी हैं। देखिए यहाँ पर भी जो सब लोग इकट्ठा हैं कहीं इस दुख की घड़ी में, क्योंकि एक बेटी का सवाल नहीं है। आज अगर ऐसे अपराधी बच गए तो इनके भी घर में बहन बेटियां हैं। आप सबके भी बहन बेटियां हुई हैं घर में? अरे भैया कहाँ है, सबके बहन बेटी हैं, सबके दर्द है। अब ये का दर्द का, सबके दर्द ना, सबके दर्द है। लेकिन जब सब कहीं नहीं करेंगे ना चाहत रहा है, दर्द सबके है। ये सब ऐसा लोगों के साथ का हो चाहिए, ऐसा घटना फिर नहीं अंजाम दें। सब अब आप सबके जब समझ में आवा, आप सब करें, हम सब का कह सकें, का बता सकें हैं? जो आप सबके अच्छा पड़े वह सब करें कि भाई नहु सबके तसल्ली मिल जाए, नहु सबके बेटी रहा लिए पैदा कहने जिया जन्मा कितना बड़ा कहने, कुछ तो आत्मा के नहु शांति चाहिए। दुख बहुत बड़ा है, महीना भर से आज लोग परेशान हुए, और महीना भर के बाद मिलल तो लाश मिलल, तो वो ना अच्छी खासी कितनी बुरी तरह का वो पत्थर में बांध के। हाँ, देखिए कहीं कहीं बहुत ही दुखद घटना है, और हमारा विनम्र निवेदन है प्रशासन से कि इस परिवार को न्याय मिले, कड़ी से कड़ी जो भी सजा बनती है ऐसे अपराधियों को। अगर ऐसे अपराधी जिंदा रहे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि योगी जी, मोदी जी बराबर नारा लगवाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर इस तरीके से घटनाएं होती रहेंगी, लोग कैसे बेटियों को बाहर भेजेंगे? और ऐसे अपराधी 2-4 महीने जेल में जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, इसलिए फिर दूसरी भी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ऐसा घटना से क्या कहीं चाचा जी आप? घटना बहुत ही दुखद है, जघन्य अपराध है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी इसका मुलजिम हो, जिसने ऐसा किया हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और प्रशासन परिवार के साथ कदम कदम मिला चले, इस परिवार की भी सुरक्षा करे, साथ साथ अपराधियों को त्वरित न्याय देते हुए कड़ी से कड़ी सज़ा दे। धन्यवाद। तो हम भी कहेंगे जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो भी अपराधी हैं, जो भी जितने भी अपराधी हैं, 6 हो 8 हो 10 हो, एक अपराधी को कड़ी से सजा मिलेगी तो सभी अपराधियों का नाम कबूलेगा। प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम करे, और जो भी यहाँ के लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, उनसे हो सके इस परिवार को साथ खड़े हों, इस परिवार को मदद दें। कहीं न कहीं से इधर उधर दौड़ने में, धूपने में एक पिता बेचारा क्या करेगा? परदेश में कमाएगा, फिर परिवार की चिंता लेकर डूबेगा। क्योंकि अगर ऐसे अपराधी बच जाते हैं या खुले में घूमते हैं, फिर जो इस घर की और भी बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके लिए भी खतरा है। देखिए उनके पिताजी हैं, कहीं न कहीं से बताइए, अगर ऐसे अपराधी फिर छूट गए तो क्या आप लोग को और भी लगता है हमारे घर पर खतरा हो सकता है? खतरा होगा, क्योंकि हमारी एक बेटी और है, उसी स्कूल में पढ़ती है जिस स्कूल में हमारी बड़ी बिटिया पढ़ती थी। अच्छा जी। अभी हमारी छोटी बिटिया डर के मारे स्कूल नहीं जा रही, बोल रही पापा हम कैसे जाएं, दीदी के साथ ऐसी घटना घट गई तो हमारे साथ भी हो सकती है। पढ़ना बंद कर दी है उसने, स्कूल ही जाना बंद कर दी बिटिया। हाँ,
देखिए कितनी दुखद बात है कि कहीं न कहीं से जो एक बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, उसकी जो छोटी बहन है वो बेचारी डर के नाते स्कूल नहीं जा रही है। तो कहीं न कहीं से भले ही हमारा भारत देश आज़ाद हो, लेकिन आज भी हमारे देश में जो बहन बेटियां आज़ाद नहीं हैं। इसको एक तरीके से गुलामी ही कहा जाएगा, क्योंकि अपने आज़ाद भारत में अगर बेटियाँ स्कूल में नहीं जा पा रही हैं तो कहीं न कहीं से ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देने के पीछे किसका हाथ है, ऐसे अपराधी क्यों बच जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसके लिए जो है शासन प्रशासन लोग आगे आए, नहीं तो ये जो गांव है पूरे गांव में दहशत फैली रहेगी। दोस्तों जय हिंद।